जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे। साथियों, आज एक प्रश्न पूछा गया है कि रावण की नाभि में अमृत कहां से आया। साथियों, मैं इस विषय को विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। आज तक बहुत से विद्वानों ने इस विषय पर प्रकाश नहीं डाला है, और डाला भी है तो घुमा फिरा कर कहा है, लेकिन हम कभी घुमा फिरा कर नहीं कहते, शास्त्रों के अनुसार ही कहते हैं। और सुनिए, जिन्होंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, असली ईमानदारी के साथ ही हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, समय न गवाते हुए। और जो विस्तृत शास्त्रों में जो कथा वर्णन है वह शास्त्रों के अनुसार ही आपके समक्ष बात को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुनिए, एक बार की बात है कि रावण ने शंकर जी की आराधना की थी, तपस्या की थी, और बहुत ही तपस्या प्रचंड तरीके से की थी। और उसकी तपस्या से भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और कहा प्रकट होकर, रावण वरदान मांग लो। रावण बोला, ठीक है महाराज, आप भगवान आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे अंदर बल बहुत हो जाए और मेरे 10 शीश 20 भुजा हो जाएं। तो ठीक है, शिवजी ने तथास्तु कह दिया। और ऐसा कहकर शिवजी वहां से चलने लगे। तब उन्होंने कहा, अच्छा रावण, मैं और वरदान देता हूं, तेरे अंदर और चाह है वरदान की, सुन मांग ले। तब उन्होंने फिर वरदान दिया शिवजी ने, और वरदान से और तत्काल वन की एक वरदान और देता हूं कि वो वरदान इस प्रकार है, वो अलग है थोड़ा सा। तो शिवजी ने एक अमृत की कुप्पी उस रावण के हृदय में उन्होंने रख दी, स्थापित कर दी, अपनी शक्ति से प्रतिस्थापित कर दी और रावण को अमर कर दिया। क्योंकि रावण ने अमर होने का वरदान मांगा था, ब्रह्मा जी से ही मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमर होने का नहीं दिया था, शिवजी से मांगा था। शिवजी ने एक अमर होने का अमृत से कुछ समय के लिए अमर कर ही दिया था। क्योंकि अगर वो कुप्पी अमृत कुंड शिवजी के हृदय में था, शिवजी के हृदय में, रावण के हृदय में था, शिवजी ने रखा था, अगर वो कभी नहीं नष्ट होता तो रावण कभी मरता नहीं। शिवजी ने रावण के हृदय की बात जान ली थी कि रावण और वरदान मांगना चाहता है, इसलिए और कहा कि मैंने अमृत की कुप्पी रावण तुम्हारे हृदय में रखकर अमर कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, ये अमर तो हैं तुम, लेकिन जब तक यह कुप्पी टूट न जाए तब तक तुमको मौत नहीं आ सकती, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। और जिस दिन ये कुप्पी टूट गई तब तक उस दिन बचाने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। रावण को उस दिन ऐसा वरदान देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। चले जाने पर रावण बड़े अहंकार में आ गया। और यहाँ कई बात आती है कि यहाँ पर बताया गया कि मातली नामक और उसका सारथी राम से बोला, हे सर्वात्मा, हे अंतर्यामी, उसके रावण के हृदय में अमृत की कुप्पी है। क्योंकि युद्ध के समय की बात है, राम जी को यहां पर सलाह दे रहे हैं। तो अमृत की कुप्पी का कहां वर्णन आया है वो साथ में बताने जा रहा हूं कि रावण के हृदय में अमृत की कुप्पी है। बाण चलाकर उसे फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, और अमृत की कुप्पी तोड़ डालेंगे तभी रावण मरेगा, अन्यथा रावण नहीं मर सकता। क्योंकि ये शिवजी के द्वारा रखी गई है, शिवजी का वरदान है से कि रावण की कुप्पी जब टूटेगी तभी तेरा प्राणांत होगा। तब तक के लिए शिव जी के वरदान से अमर है।
और शिव जी ने ही इसकी कुप्पी को इसके हृदय में रखा है। और भी वृतांत आता है यहाँ पर कि उस समय श्री राम जी ने बाण चला दिया और गंभीर गर्जन करता हुआ चल दिया बाण, और जिस प्रकार सहस्त्र बिजलियां उदित होकर गिर जाएं उसी प्रकार रावण के हृदय में जाकर लगा। उसने उस कुप्पी के साथ रावण के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, फाड़ डाला, तोड़ दिया, और उसकी समस्त आयु नष्ट हो गई और वक्षस्थल में गवाक्ष जैसा छिद्र हो गया। उसी प्रकार पार निकल गया और उसी दिशा में वह बाण उड़ गया, रावण की 10 शीश मस्तकों को काट दिया और रावण की जो कुप्पी थी उसको नष्ट कर दिया। तो साथियों, यहाँ पर ये बात आती है कि रावण के हृदय में कुप्पी कहाँ से आई, किसने रखी, अमृत कुंड कहाँ से आया। साथियों, ये एक कथा प्रमाणित शास्त्रों से बताई, और दूसरी कथा और सुनिए प्रमाणित शास्त्रों से। एक कथा के अनुसार रावण के मस्तक में सहस्त्र कमल था, जिससे एक एक बूंद अमृत मकरंद टपकता रहता था, जिसे योग क्रिया के द्वारा रावण ने हजारों वर्ष तक संचित करके नाभि कुंड में एकत्रित कर लिया था। उसे विभीषण ही जानता था, और विभीषण ने उक्त चौपाई में रावण से कहा भी है। विभीषण ने राम जी से कहा है, क्या कहा है? हो नाभि कुंड पीयूष बस या के नाथ जियत रावण बलता के। भगवान इसकी, ये विभीषण जानता था कि इसकी नाभि में अमृत कलश कुंड है, उसी के बल पर ये जीवित है, अन्यथा नहीं मर सकता। और तीसरी कथा और है कि रावण का मन हमेशा सीता जी में लगा रहता था, जैसा कि त्रिजटा ने स्वयं भी कहा है कि यदि यही के हृदय बसत वैदेही, यही के हृदय बस जानकी मम और बास है, मम ओदर उर भुवन अनेक लागतवान सब कर नाश है। तो यहाँ पर रावण के हृदय में सीता जी का निवास था। यूं ही सीता जी को रावण हमेशा हृदय में बसाए रखता था, अर्थात उसका मन सीता जी में लगा रहता था। सीता जी के चरण कमलों में हमेशा अमृत की धार बहती रहती थी। रावण के मन में विराजमान सीता जी के चरणों में अनवरत बहने वाली अमृत की धार रावण के हृदय में संचित रहती थी, जिससे अमृत कुंड बन गया। और इस भ्रम से, इस कारण से, उस अमृत कुंड के कारण से रावण नहीं मरता था। कल्प वेदों की अलग अलग कथाएं, 3 मैंने आपको प्रसंग बताए, और अलग अलग कल्पों में अलग अलग ये कथाएं हैं। जो पहली कथा बताई थी साथियों, ये एक रामायण से सुनाया है मैंने, और ये भी किसी रामायण से सुनाया है। ये भी ग्रंथों से मैं बता रहा हूँ। अगर कोई विद्वान पूछता है तो मैं जरूर इसका प्रमाण दूंगा। और ये भंजनी और प्लस R1 दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड R1 559 59 पे ये प्रमाण दिया गया साथियों। तो साथियों, मैंने आपके समक्ष ही वृतांत रखा, और आपने चैनल को बड़ा स्नेह प्रेम बरसाया है। इसी प्रकार बरसाते रहिए। तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।